हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आप लोग के सामने एक नए वीडियो को लेकर आया हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। इसके पहले मैंने एरिया पर एक वीडियो बनाया है, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए हैं बच्चों। मेथड भी बताया किस तरह से आपको एरिया फाइंड आउट करना है। उसी के कंटिन्यूएशन में आज मैं कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। आप देखिए, आपको समझ में आएगा। ये टॉपिक एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें जो चीज़ है, सबसे पहले बच्चों, कर्व प्लॉटिंग पर आपका एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पहले जितने टाइप का कर्व है, जैसे आपके क्लास 12 में स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, इलिप्स है, सर्कल है, इन कर्व्स की प्लॉटिंग, और जब दो कर्व इंटरसेक्शन होता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना और फिगर को अच्छी तरह से ड्रॉ करना, उसके बाद एरिया कैलकुलेट करना, ये चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इसके पहले बच्चों, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शेयर करिए, जिससे और भी बच्चे मेरे वीडियो को देख पाएँ और ये कठिन टॉपिक एरिया अंडर द कर्व, इसको बहुत आसानी से समझ पाए। मैं आज जो 2-3 प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है बच्चों, पहले मैं आज एक इलिप्स का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं बताऊंगा। फाइंड द एरिया enclosed between the curve x square by a square plus y square by b square is equal to 1। हाँ बच्चों, ये जो कर्व है, ये कर्व आपका इलिप्स है। यहां पर आपने एक कंडीशन बता दिया है, a इज ग्रेटर देन 0। इसका माने ये एक्स एक्सिस पर इसका मेजर एक्सिस होगा और y एक्सिस पर इसका माइनर एक्सिस होगा। इस कर्व का, इस इलिप्स का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले मुझे एक इलिप्स ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ मुझे ये देखिए, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया है a,0। ये एक्स एक्सिस है मेरा और ये मेरा y एक्सिस है। यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट है, ये -a,0 है। यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चों 0,b और यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चों 0,-b। इन पॉइंट्स को अगर मैं मिलाता हूं तो मेरा ये इलिप्स बन जाता है। देखिए बच्चों, मैंने एक इलिप्स को ड्रॉ किया है। मुझे इस इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है। ये मेरा ओरिजिन है 0। यहां मैंने पॉइंट का नाम दे दिया a, b, c और d। ये मुझे पूरा इलिप्स का एरिया निकालना है। अब बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, ये एक क्वार्टर पार्ट है, यहां से यहां पर। इस पार्ट को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, करने के बाद मैं इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो पूरा इलिप्स का मुझे एरिया मिल जाएगा। देखिए, मेरे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है बच्चों एरिया ए, बी, सी, डी, ए बी सी डी ए। ये एरिया मुझे चाहिए। इसी को बच्चों मैं लिख सकता हूं 4 टाइम्स एरिया ओ बी सी ओ। ओ बी सी ओ, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो ये मेरा पूरा एरिया निकल जाएगा। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, आज फिर बता रहा हूं बच्चों। देखिए, अगर किसी फंक्शन को a से b तक अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये जो होता है बच्चों, ये एरिया अंडर द कर्व। मान लीजिए ये फंक्शन है f(x)
यहां पर आपने ए से बी तक इंटीग्रेट किया तो फंक्शन से लेके आपको एक्स एक्सिस तक का एरिया मिलेगा। तो यहां पर भी अगर मैं 0 से लेके a तक इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे ये फंक्शन है मेरा बच्चों एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये 1 है, ये कर्व है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले मुझे जो करना है बच्चों, ये y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। देखिए बच्चों, यहां से मैं लिख सकता हूं वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट ए स्क्वायर। अब यहां से मैंने वाई स्क्वायर को क्या लिख दिया बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरा y हो जाता है b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा फंक्शन ऑफ x है। इसी फंक्शन ऑफ x को मैं 0 से लेके a तक इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ये पूरा एरिया मिलेगा। देखिए, मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं फ्रॉम 0 टू a और 4 से मल्टीप्लाई भी करता हूं। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है। 4 टाइम्स b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। हाँ बच्चों, देखिए, मुझे मालूम है इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट ही मैं लिखूंगा। आप देखिए 4b बाई ए, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है x बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन। मुझे कहां से कहां इंटीग्रेट करना है बच्चों, मुझे 0 से लेके a तक इंटीग्रेट करना है। तो देखिए मेरा रिजल्ट क्या होता है, मेरा रिजल्ट होता है एरिया इज इक्वल टू 4b बाई ए। अपर लिमिट में जब यहां पर पुट करूंगा बच्चों, a रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो कि 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए। ये आपका अपर लिमिट हो गया। और लोअर लिमिट बच्चों, जब मैं यहां 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 जो कि 0 है। साइन इनवर्स 0 का वैल्यू बच्चों 0 आता है। तो यहां पर देखिए आपको क्या मिल जाता है, आपको मिलता है 4b बाई ए, ये वाला टर्म आपका 0 है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू मुझे मालूम है, ये होता है पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, तो एरिया आपको मिल जाता है 4b बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई 4 पाई। ये 2 और 2 4 हो जाता है और ये पाई है बच्चों। यहां से आप a को कैंसिल कर दीजिए, यहां से आप 4 को कैंसिल कर दीजिए, तो फाइनली आपको एरिया ऑफ द एलिप्स जो कि आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, ये आपका आ जाता है पाई ए बी। ये एरिया, इसको आप यूनिट स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे, बट ये आपका आंसर होता है a इज इक्वल टू पाई ए बी। एक्चुअली बच्चों है क्या, इस सर्कल को, जब एक सर्कल है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, जब सर्कल को आपने थोड़ा सा प्रेस कर दिया तो ये एक मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस में कन्वर्ट होता है। उस वक्त आपका जो ये रेडियस जो सर्कल में था वो चेंज हो जाता है। इसी सर्कल का एरिया आपका पाई ए स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सर्कल में चारों रेडियस बराबर होते हैं, यहाँ पर
आपका ये ए और ये बी, तो ए स्क्वायर यहाँ पर ब्रेक हो गया है, एक ए बी में कन्वर्ट हो गया, तो इसको ए स्क्वायर को आपने पाई ए बी रिजल्ट में पाया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक सवाल मैं और ट्राई करता हूं, देखिए। हाँ बच्चों, मेरा प्रॉब्लम नंबर सेकंड प्रॉब्लम जो है वो है फाइंड द एरिया enclosed between the line 2y is equal to 3x plus 9 and x-axis line 2y is equal to 3x plus 9 comma x-axis x is equal to 2 and x is equal to 3। ये मैंने एट रैंडम एक प्रॉब्लम लिखा है बच्चों, देखिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आज आपको दिखाता हूं। पहले तो ये बच्चों आपको जानना पड़ेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन को कैसे मैं प्लॉट करता हूं। देखिए ये स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए पहले मैंने इसको एक्स एक्सिस यहां बना, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये माइनस ऑफ एक्स एक्सिस है, माइनस ऑफ वाई एक्सिस। अभी देखिए आपका लाइन क्या है बच्चों, 2y is equal to 3x plus 9। कोई भी लाइन होगा बच्चों वो कभी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, कभी y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। लाइन ये दोनों एक्सिस को आपको इंटरसेक्ट करना ही है, कोई भी लाइन है, आइदर वो 0 0 से पास करे या x एक्सिस से किसी पॉइंट, y एक्सिस से किसी पॉइंट पर पास करे। अभी देखिए जहां पर वो x एक्सिस को कट करेगा वो उसके लिए y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाता है। अगर मैंने यहां पर y को 0 रखा, अगर y को मैंने 0 रखा जो कि मेरा x एक्सिस है, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट उसका x कोऑर्डिनेट 0। अगर मैंने y 0 रखा इसका माने इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद x एक्सिस। अब यहां पर y 0 रखने पर आपको मिलता है 0 is equal to 3x plus 9, तो यहां से आपको x is equal to -3 मिल जाता है। तो आपका पॉइंट क्या है बच्चों, -3,0। ये एक पॉइंट मुझे मिल गया। अब दूसरा वाला पॉइंट देखिए, अगर मैंने x को 0 रख दिया, अगर मैंने x को 0 रखा है तो देखिए क्या मिलता है, जब x is equal to 0 है तो यहां पर y is equal to आपका 9/2 हो गया। इसका मतलब दूसरा वाला पॉइंट 0,9/2 है। ठीक है, अभी देखिए मुझे ये पॉइंट्स पहले फाइंड आउट करना है, उसके बाद मैं इंटीग्रेट करूंगा। देखिए ये पॉइंट आपका 0 0 है बच्चों, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है बच्चों, और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ये 5 है। ये सारे पॉइंट्स मैंने बनाए, यहाँ पर ये -1 है, -2 है, -3 है। क्यों -3? मुझे ये वाला पॉइंट x is equal to -3 लगेगा बच्चों। ये वाला पॉइंट आपका है -3,0। यहां से एक पॉइंट मुझे मिला, यहां से लाइन पास करेगा, और एक पॉइंट 9/2 माने ये 4.5 होता है बच्चों। ये आपका 0,1 है, ये मान लीजिए 0,2 है, ये 3 है 0,3, ये 0,4 और ये 0,5 है। तो बच्चों इसके बीचों बीच एक पॉइंट है जो कि आपका 0,9/2 है। यहां से आप एक लाइन को ड्रॉ करिए, ये स्ट्रेट लाइन पास कर रहे हैं। तो अभी देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन आपका हो गया,
और यहां पर मैंने बताया है x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 2 बच्चों, इसको मैं और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, यहां पर मेरा ये पॉइंट ज्यादा बड़ा हो गया तो इसमें आएगा नहीं, या इसको एक काम करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, x इज इक्वल टू 1 से लेके बच्चों x इज इक्वल टू 2 तक, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 आपका ये वाला लाइन है, ये लाइन, ये वाला, और x इज इक्वल टू 2 आपका ये वाला लाइन है, ये आपका 0,9/2 है ये पॉइंट। और ये वाला जो लाइन है ये आपका 0,1 था और ये 0,2 था। तो x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक मुझे इसको इंटीग्रेट करना। मुझे एक्चुअली एरिया कौन सा लगेगा बच्चों, ये वाला एरिया। मैंने लिखा है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द लाइन 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 9 x एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस है, x इज इक्वल टू 1 ये वाला लाइन है बच्चों। इस लाइन के ऊपर सारे x कोऑर्डिनेट आपके 1 हो जाते हैं, यहां पर भी आपको 1 मिलेगा x के कोऑर्डिनेट में, और ये x इज इक्वल टू 2 लाइन है, इस लाइन के ऊपर सारे x कोऑर्डिनेट आपके 2 हैं। तो अगर मैंने नेम कर दिया यहां पर, ये 0 O है, A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट आपका D है। तो देखिए बच्चों, मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा एरिया ABCD। तो मुझे इस लाइन को इंटीग्रेट करना है बच्चों। 2y इज इक्वल टू आपका है 3x प्लस 9। तो मुझे y का वैल्यू पहले, सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहां से देखिए बच्चों, y आपका मिलेगा 3x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। मुझे कहां से कहां एरिया चाहिए बच्चों, इस कर्व का 1 से लेके 2 तक का एरिया चाहिए। तो आपको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 1 टू 2 ये एरिया, और ये आपका dx हो जाता है। इतना समझ में आया बच्चों? अभी देखिए, आपने इसको लिखना है 1/2 इंटीग्रल 1 to 2 3x प्लस 9 dx। ठीक है, अभी देखिए इसको इंटीग्रेट करिए बच्चों। तो 1/2 x का इंटीग्रेशन आपका x स्क्वायर बाई 2 है, तो ये 3/2 x स्क्वायर होगा, और ये आपका 9x मिलेगा। कहां से बच्चों, 1 से लेके 2 तक। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होता है, देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। मेरा एरिया A होगा 1/2। अब पहले मैं यहां पर लिमिट 2 पुट करूं, तो ये आपका क्या होगा 3/2 x स्क्वायर, माने 2 का स्क्वायर बच्चों प्लस 9 इंटू 2, ये आपका अपर लिमिट हो गया, माइनस अगर आप इसको यहां लोअर लिमिट पुट करते हैं तो आपको मिलता है 3/2 1 स्क्वायर बच्चों 1 होगा प्लस 9 होगा। तो आपको आंसर क्या मिलता है, देखिए 1/2, ये 4/2, 4/2 मीन्स आपको मिलता है यहां पर 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा बच्चों, 6 प्लस 18, 9 2 जा 18, माइनस यहां से आपको मिलेगा -3/2 माइनस 9 कर दीजिए, चलिए। तो आपका ये क्या हो गया, देखिए 18 माइनस 9 9 हो गया, 9 प्लस 6 15, तो आपका 1/2 15 माइनस 3/2। ठीक है, तो ये 30 माइनस 3 27/2, ये 6 हो गया बच्चों, ये 9 हो गया था। 18 माइनस 9 इज 9, 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 3/2, तो यहां पर फाइनली 30 माइनस 3 इज 27। तो आपका फाइनल रिजल्ट आता है 27/4 स्क्वायर यूनिट। ये आपका इतना स्ट्रिप का एरिया मिला 27/4। बच्चों, आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मैं अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा।
मैं अपना वीडियो यहीं एंड करता हूं, लेकिन बच्चों उसके पहले आप मेरे वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी पर और भी वीडियोस बना रहा हूं, तो उसको आप फॉलो करिए। आपके लिए एरिया चैप्टर एकदम इजी हो जाएगा। थैंक यू।